साथियों, हम आ गए हैं बीसलपुर के मेले में और हम इस समय रामलीला ग्राउंड में। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, राम लक्ष्मण तो जा चुके हैं वन को और यहाँ भरत शत्रुघ्न बैठे हुए हैं और लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन राजा दशरथ बीमार पड़े हुए हैं और उनकी रानियां चारों तरफ बैठी हुई हैं और राजा दशरथ मरण लीला है। आज आपको पूरी लीला देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर। तो राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। तो राजा दशरथ राम लक्ष्मण के वियोग में प्राण त्याग देंगे और तीनों रानियां बैठी हुई हैं और जैसे ही राजा दशरथ मरेंगे तो तीनों रानियां चीख उठती हैं, क्योंकि राजा दशरथ ने एक बार श्रवण कुमार के माता पिता को वियोग में मरते हुए देखा था। इसी प्रकार इनको श्राप लगा हुआ था कि ये भी अपने पुत्रों के वरदान, अपने पुत्रों के वियोग में ही मरेंगे। तो वही क्षण आ गया है अब। तो आइए देखते हैं आगे लीला में क्या होता है। कहने के कर्मों का फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए मानस में लिखा है, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। इसीलिए मेरे प्यारे बंधुओं, हर व्यक्ति को अपने कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। कर्म पीछा नहीं छोड़ते, कर्म का फल हर हाल में व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसलिए सुकर्म करिए और दुष्कर्मों से अपने आप को बचाने का प्रयास करिए। आइए मैं आपको लीला से जोड़ता हूं। धन्यवाद। इधर राजा दशरथ अपने महल में बड़ी अनुचेतना की अवस्था में सुमंत जी का आगमन होता है और जैसे सुमंत जी को राजा दशरथ देखते हैं, आगे उठकर बैठ जाते हैं। ऐसा सही है। आगे उठकर बैठ गए और कहते, कहाँ है राम, कहाँ है वैदेही मेरी पुत्रवधू, और लक्ष्मण कहाँ है। तो इस समय महाराज जनक अंतिम क्षणों में अपनी तीनों रानियों के साथ अपने सेनापति से बात कर रहे हैं। आपका वो जो हमने सुना है ना, हाँ, इसको एडिट कर लेना अलग। ओके सर, कर लेंगे। और इसको अलग डालना, उसके बाद फिर इसका ठीक है, ओके। समझ गए? नहीं, हाँ समझ गया हूँ। इसके साथ भी ऐड रहना ना और अलग भी आप एक क्लिप डाल देना। ठीक है। तो इस समय महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ अंतिम क्षणों में हैं और प्राण त्यागने से पहले अपने प्रजा के बारे में, अपने राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उससे लीला का आप आनंद ले रहे हैं। बजला दूध मंगाया और अपनी जगह बनाई। तन भाई हरि रघुबर मिया राम गयो सुरधाम। इस प्रकार राजा दशरथ से जब सुमंत ने पूछा कि हे सुमंत, अरे हमारा छोटा बेटा लक्ष्मण कहाँ है। सुमंत ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया प्रभु, हे राजन, पर राम ने कहा कि मैं 14 बरस के बाद ही अयोध्या में वापस। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, दशरथ ने 6 बार भगवान राम का नाम लिया था। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, 6 बार नाम लिया है। कुछ विद्वानों का मत ये है कि राजा दशरथ को राम को गए हुए 6 दिवस हो गए थे, इसलिए राजा दशरथ ने 6 बार नाम लिया। कुछ विद्वानों का यहाँ पर यह मत है कि 5 इंद्रिय और 6ठा मन, इनको उन्होंने त्याग किया था और अपने प्राणों को योग माया से ब्रह्म रंग में ले जाकर के अपने प्राणों का अंत कर दिया था, ऐसा दर्शन बताता है। इस प्रकार अयोध्या में राजा दशरथ के प्राणों का अंत हो जाता है। पूरी अयोध्या में शोक की लहर दौड़ जाती है और तीनों रानियां विलाप करने लगती हैं। तो महाराज दशरथ का अंतोगत्वा महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। अरे मेरे राजा भैया अरे
पाउज करो नहीं के महाराज दशरथ को अंतिम विदाई। राजा दशरथ के अंतिम समय अंतिम सारी अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगी। कहते हैं कि ये भक्त की विडंबना देखिए कि जब राजा दशरथ के प्राणों का अंत हुआ तो चार बेटे थे, चारों में से कोई भी बेटा उस समय उनके पास नहीं था। ये श्राप का प्रभाव और फितना की विडंबना आज जानते हैं कि राम और लक्ष्मण वन को चले गए पीछे तो और नहीं था। सारी अयोध्या आज इतनी ज्यादा परेशान है, दोहरा दुख प्राप्त हुआ है आज अयोध्या को। एक तो उनके युवराज को बर्बाद हो गया और दूसरा उनके प्रिय राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के प्राणों का अंत हो गया। अयोध्या में हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। जिधर भी देखो उधर व्यक्ति रो रहे थे, रानियां विलाप कर रही थी, मंत्री परेशान थे और हर तरफ शोक की लहर करुण क्रंदन हो रहा था। ऐसा मार्मिक दृश्य पूरी अयोध्या में चीत्कार मचा हुआ था। जिस राज्य में युवराज को बर्बाद हो जाए और राजा के प्राणों का अंत हो जाए, उस राज्य का देखने वाला कौन हो सकता है। ऐसे राज्य में आज हर तरफ हाहाकार मची हुई थी। रानियां विलाप कर करके अपने बहनों को रक्त रंजित कर रही थी। उनके सारे मंत्री प्रजाजन अपने राजा के दर्शनों के लिए आतुर थी। हर तरफ हाहाकार था। महाराज दशरथ के स्वर्गवास के पश्चात भरत और शत्रुघ्न पुनः अपनी ननिहाल अपने पुत्र के आगमन के लिए तैयार खड़े हुए हैं। मेरा पुत्र राजा भरत पाएगा, महाराज दशरथ के स्वर्गवास के पश्चात प्रसन्न हो जाएगा, उसे अयोध्या का राज मिल गया। महाराज दशरथ के स्वर्गवास के पश्चात भरत एवं शत्रुघ्न भगवान श्री राम के दोनों छोटे भाई अपनी ननिहाल से वापस अयोध्या लौटे हैं। अब वे अपनी माता से मिलेंगे और माता कैकेयी से उनका संवाद होगा। राजकुमार भरत जी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये पुत्र हमारे यहाँ सब कुशल तो है। हाँ माता, सब कुशल तो है। यहाँ तो सब कुशल है, परंतु क्या महाराज चले गए? क्या ये कैसे हुआ? राम वन को चले गए। क्यों? हाँ, ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने 2 वरदान मांगे थे। 2 वरदान थे। पहले तो तुमको अयोध्या का राज, दूसरे से राम को 14 साल का वनवास। ए दोस्त, आपने क्या किया? क्रोधित भरत ये सुनकर तुमने हंसती खेलती अयोध्या उजाड़ दी। हट जा मेरे साथ। और उस समय तो जब मैं आता नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। हट जा मेरे सामने से। क्रोधित भरत बड़े ही अपशब्द बोल देते हैं। कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति का मन और मस्तिष्क साथ नहीं देता। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। आज भरत बहुत क्रोधित हैं और इतने क्रोधित हो गए कि वो मर्यादा भूल गए कि वो अपनी मां से क्या कह रहे हैं। उसी समय कभी मंथरा आती है, सच धज की बड़ा ये देख करके शत्रुघ्न को क्रोध हो जाता है। एक लात करने से गोबर फूट जाता है
और चीखते हुए गिर जाती है, कहती है मैंने अच्छा किया था, मुझे ये फल भी प्राप्त हुआ। भरत जी विलाप करते हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने पिता को देखकर मूर्छित हो जाते हैं और हाँ राम कहते हुए, है पिता कहते हुए वो व्याकुल हो जाते हैं। तो माइक तो दूसरा खाना ये अरे राजा दया रे, अरे राजा दया रे, ओ राजा दया रे, ओ राजा दया रे, ओ कहते हैं कि ये जीव की अंतिम और सत्य अवस्था है। राम नाम सत्य है और सत्य बोले है। हेलो, राजा दशरथ का अंत हुआ, उनके प्राणों का, और सारी अयोध्या शोक में डूब गई। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगी। भरत और शत्रुघ्न यहाँ से आ गए हैं और वो देखिए विमान बनाया गया, उसमें विराजमान उनके पार्थिव शरीर के लिए कोई सगा संबंधी देर में आता है ना, तो वो जरूर से ज्यादा रोता है, आया हुआ है, जिसे अब देर में खबर मिली है। और कहते हैं कि जो शमशान जाते समय आए तो वो तो शमशान तक रोता है। अरे समाज को ये तो पता चला कि मैं चाहता हूँ। रोने से काम नहीं चलता, क्योंकि मरा हुआ जी कोई वापस नहीं आता। आप ऐसा प्रयत्न करो। राजा दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जानी चाहिए, मगर अफसोस इस बात का है कि उस समय वहां पर कोई नहीं था। अतः मंत्री सुमंत को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे सुमंत, तुम तत्काल पैकेट प्रदेश को जाओ और भरत और शत्रुघ्न को अब इसी को लेकर के आओ। और वो देखिए यही लीला का मंचन आप लोग देख रहे हैं। सुमंत जी फिर भूल गए, आज भूल रहा है उसका और परेशान भी आगे कि मुझे कुछ नहीं पता है, सिर्फ इतना मालूम है कि गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया है, मैं तो उनके आदेश का पालन। वाला झूला वो देखिए, पीछे ऊंचा वाला झूला कितना अद्भुत नजारा दे रहा है भाई। पब्लिक ही पब्लिक इस में दिख रही है, लेकिन जिस दिन ये राजा नंद फकीर कोई भी हो, इधर लिया है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, जन्म भी निश्चित है। कार्य करेगा, पैसा ही फल प्राप्त होगा।